एक साधारण इंसान से प्रसिद्ध इंसान बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए न जाने कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, और जो अपने देश के लिए अपने सपनों को भी भूल जाता है वही पूरी दुनिया में रोशन हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर नरेंद्र मोदी जी ने आज अपना नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के छोटे से गांव वाडनगर में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद और माता हीराबेन के 6 संतान थे। उसमें से तीसरे संतान नरेंद्र मोदी जी थे और उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिता सड़क पर व्यापार करते थे। उनका चाय के एक दुकान था और उनके पिता की सहायता करने के लिए नरेंद्र मोदी जी छोटी सी उम्र में ही उनका हाथ बटाया करते थे, और उनकी माँ भी परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। छोटे से घर में अपने पूरे परिवार के साथ नरेंद्र मोदी जी गरीबी में ज़िंदगी गुजारते थे। छोटी सी उम्र में ही उनकी संघर्ष भरी ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। अपने पिता के साथ चाय के स्टॉल में काम करने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे और घंटों तक पुस्तकालय में किताबों के साथ वक्त गुजारा करते थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और 1967 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वडनगर से ही प्राप्त कर ली। उनके स्कूल के अध्यापक और सहपाठी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक साधारण छात्र थे और एक ज़बरदस्त वाद विवादी और कुशल वक्ता, एक्सीलेंट स्पीकर भी थे। वह अपने स्कूल के नाटक और भाषणों में हिस्सा लेते थे। इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिलता था। अपने स्कूल के दिनों में ही नरेंद्र जी मेहसाना रेलवे स्टेशन पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जवानों से भरी ट्रेन में जाकर उनको चाय और खाना दिया करते थे। और 1967 में जब गुजरात में भयंकर बाढ़ की प्रकोप से लोग जूझ रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने वहां के लोगों की काफ़ी सहायता की थी। स्वामी विवेकानंद जी के भक्त थे। स्वामी जी के कार्यों से उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली और उन्हीं की वजह से उनमें देशभक्ति की भावना ने जन्म लिया, और बचपन से लेकर अब तक मोदी जी इसी राह पर चलते रहे हैं कि उन्हें देश के लिए और उनके लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है कि पूरी दुनिया में हमारा देश रोशन हो जाए। 13 साल की उम्र में मोदी जी का विवाह उन्हीं के गांव में रहने वाली जसोदाबेन नाम की लड़की से करा दिया गया। मोदी जी को ये बात पसंद नहीं थी और फिर कुछ साल बाद घरेलू समस्या की वजह से उन्होंने घर ही छोड़ दिया और अपना समय उत्तर पूर्व की यात्रा में लगाई और भारत के अलग अलग जगहों पर भी गए। 2 वर्ष बाद वे वापस अपने घर लौट आए। इन 2 वर्षों में उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वो अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देंगे। सन 1971 में मोदी जी ने अहमदाबाद जाकर वहां प्रचारक के रूप में आरएसएस के साथ जुड़कर उनके साथ सदस्य बन गए। उसके बाद से मोदी जी ने अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित किया। आरएसएस के साथ मिलकर काम करते थे और ज़रूरतमंद लोगों की तकलीफ़ों को समझकर उनकी सहायता करते थे। काम करने के साथ साथ मोदी जी ने अपनी शिक्षा पूरी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। 1972 से 1975 में देश में जब राजनीति में अनबन शुरू हो गई थी,
तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अब आपातकालीन इमरजेंसी की घोषणा की और आरएसएस जैसे राजनीतिक संस्थाओं को देश से हटाने का आदेश दे दिया। फिर भी मोदी जी भेष बदल कर देश की सेवा की और सरकार की गलत विचारों और नीतियों का विरोध किया। उसी दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष में गुजरात इन इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने गुजरात की राजनीति का वर्णन किया था। आरएसएस के सदस्य बनकर मोदी जी ने ईमानदारी से अपना काम किया और देश की सेवा की। उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। उनके योगदान से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफ़ी सहयोग मिला और उनके अद्भुत कार्य की वजह से बीजेपी में उनका कद बढ़ता रहा। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिससे बीजेपी को आने वाली चुनाव के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और उसके बाद जब गुजरात में भयानक भूकंप आया तो पूरे गुजरात में भारी कहर सा टूट पड़ा और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी जी ने समझदारी और कुशलता से भूकंप रहित कार्य संभाला और सहज 2 साल में गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। गुजरात के गांव-गांव में हर वो सुख सुविधा पहुंचाई गई जो अन्य राज्यों में सिर्फ शहरों में देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि मोदी जी के वजह से गुजरात में बेरोजगारी कम हो गई। वहाँ के लोग मोदी जी के कार्यों से बेहद खुश थे और इसी की वजह से गुजरात की जनता ने मोदी जी को 4 बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। मोदी जी ने हर गांव, हर शहर में जाकर रैलियां और अपनी मन की बात आम जनता के सामने रखी। उनके प्रेरणादायक भाषण को सुनने के लिए अनगिनत लोगों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनके देशभक्ति विचारों और नामुमकिन कार्यों को मुमकिन कर देखने की क्षमता को देखकर भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया। देश के प्रधानमंत्री घोषित किए जाने के दिन से ही मोदी जी ने अपना सारा समय देश की प्रगति की ओर लगा दिया है। बहुत सारे विदेशी यात्राएं की, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से मिलकर देश की प्रगति के बारे में बातचीत किया और भारत के साथ विदेशों का रिश्ता मजबूत बनाया। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी ने बहुत ही सख्त कदम उठाया और भारत के इतिहास में पहली बार पुराने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया। इससे आम जनता को परेशानी तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ देश में छुपा हुआ काला धन सामने आने लगा। नरेंद्र मोदी जी ने अब तक एक भी छुट्टी नहीं लिया है और बिना थके और बिना रुके हुए दिन में 18 घंटे काम करते हैं। अपने कामों के साथ साथ मोदी जी अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योगा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आप क्या कहेंगे? दोस्तों, अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना। यह मोटिवेशनल वीडियो है और मेरे लाइफ का ये पहला वीडियो है जो मैंने ऑडिट अभी किया है। जय हिंद, जय भारत।